Hello everyone. Good morning, students. In the previous class, we discussed about different types of networking components. In this class, we also discuss about some networking components जो last class में हम लोग ने discuss नहीं किया था, तो इस class में हम लोग discuss करेंगे. So let's get started. So जो last class में हम लोग ने discuss नहीं किया था, that is called repeater, router and gateway and bridge. These are the four types of networking components और ये बहुत ज़्यादा important है. नेटवर्किंग को अगर सीखना है तो ये जो 4 कंपोनेंट्स है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. ये डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है हम लोग के बीच में. ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड रिपीटर? A repeater is a communication device. Basically, it's a device. Repeater is a communication device used to regenerate the signal. Okay, it receives electronic signals, cleans them, and retransmits them. Signals tend to distort when transmitted over long distances. Repeaters are needed so that the signals can travel longer distances with the same strength or even at a higher power. तो इसका मतलब क्या है? रिपीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीजेनरेट करता है. ठीक है, मतलब सपोज कहीं से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो कहीं तक जाना है सिग्नल, तो सिग्नल बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा? सिग्नल बीच में से कट हो जाएगा या तो सिग्नल वीक हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए रिपीटर को यूज किया जाता है कि सिग्नल को फिर से उसको रीजेनरेट किया जाए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे मैं शो करूंगा कैसे रिपीटर काम कर रहा है. यहाँ पे एक एग्जांपल है. ओके, ये एग्जांपल है, यहाँ पे देख रहे हो. तो सपोज यहाँ पे लाइक यहाँ पे ये है ए स्टेशन ए. तो यहाँ पे कोई सपोज यहाँ पे कोई वैन खड़ा है, यहाँ से एक नेटवर्क मतलब यहाँ से जो इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ तक चाहिए. ठीक है, यहाँ पे एक वैन खड़ा है. ठीक है, इमरजेंसी एक मतलब इंटरनेट का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे एक मेडिकल एम्बुलेंस खड़ा है, तो यहाँ पे मतलब इमरजेंसी एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फायर ब्रिगेड खड़ा है, यहाँ पे भी एक इंटरनेट, मतलब दोनों के बीच में एक इंटरनेट कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गया तो बीच में क्या है? बीच में ये बहुत बड़ा एक क्या है? पहाड़ है. ठीक है, हिल्स है. तो अभी क्या होगा? हिल्स होगा तो क्या होगा? इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाएगा डेफिनेटली. यस और नो? तो यहाँ पे जो अगर एक रिपीटर्स को अगर यूज किया जाता तो क्या होगा? रिपीटर्स का काम क्या होता कि यहाँ से जो भी सिग्नल यहाँ तक पहुंचता, उस सिग्नल्स को क्या करेगा वो? सपोज यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का जो यहाँ पे जो मतलब गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से जो सिग्नल यहाँ पे सेंड करेगा, वो सिग्नल क्या करेगा? ये जो रिपीटर होगा, दिस इज कॉल्ड रिपीटर. यहाँ पे जो है ये रिपीटर है, ये उसको एम्पलीफाई करेगा. फिर से उसको ये जो सिग्नल यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आते आते ये सिग्नल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है और बीच में पहाड़ है. पहाड़ के तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहाड़ के बीच में से चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता. यस और नो? तो क्या होगा कि सिग्नल ऐसे ऊपर से जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा वीक हो जाएगा, यहाँ तक आते आते सिग्नल वीक हो जाएगा. तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एक रिपीटर को अगर इंस्टॉल किया जाता तो रिपीटर क्या करेगा? ये जो वीक सिग्नल होगा उसको फिर से रीजनरेट करेगा. ठीक है ना? तो ये जो वीक सिग्नल होगा फिर से उसको रीजनरेट करके फिर से यहाँ से उसको सेंड करेगा, तो वापस में जो एम्बुलेंस होगा उसको जो भी सिग्नल चाहिए था होगा उसको मिल जाएगा. ठीक है, तो समझ में आया? तो उसका बेसिकली काम क्या है? जो सिग्नल है उसको फिर से रीजनरेट किया जाता है. ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो जो सिग्नल वीक होता है उसको फिर से, जो सिग्नल जहां पे वीक होता है उस जगह में अगर हम लोग रिपीटर को इंस्टॉल करते हैं तो वहां से सिग्नल को वो फिर से रीजनरेट करेगा. ठीक है ना? समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे लिखा है, तुम लोग देख लेना. ठीक है, रीजनरेट द सिग्नल्स, और उसको फिर से ट्रांसमिटेड किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राउटर के बारे में. दैट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, राउटर. तो राउटर क्या है? ए राउटर इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स. ठीक है, राउटर जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, सच एज टू लैन्स, या तो 2 लैन हो सकता है, या तो एक लैन एंड एक वैन हो सकता है. ठीक है ना? इट प्लेस ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द ट्रैफिक. ये जो डिवाइस है राउटर, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है. इट प्लेस ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द ट्रैफिक. वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे इंटरनेट में ट्रैफिक होता है ना, बहुत ज्यादा
सपोज कोई भी एक साइट में अगर बहुत ज्यादा हैवी लोग अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैफिक ज्यादा हो गया, ठीक है। एंड कीपिंग द नेटवर्क एफिशिएंट, और जो नेटवर्क है उसको एफिशिएंट से वो ट्रैफिक को मैनेज करना, ठीक है। It choose the best route for the data package to be transmitted at the receiver end। और ये क्या करता है, जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम है, it choose the best route, मतलब अगर एक जगह से अगर दूसरा एक जगह तक अगर कोई डेटा को सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो मतलब कौन सा रूट से उसको जाना है ये डिसाइड करता है, कौन सा रूट बेस्ट होगा, ठीक है। ये जो पाथ होगा, जो रूट होगा, उसको ये डिसाइड करता है राउटर, लाइक ए डिसीजन, लाइक राउटर इज ए लाइक क्या बोल सकते हो, इज अ डिसीजन मेकर। ये अपने आप से वो, मतलब यहाँ पे कुछ टेबल्स होता है, जो डिस्टेंस का, या मतलब एक टेबल का चार्ट होता है, उस चार्ट पे लिखा होता है कि कौन सा जगह से जाने से डिस्टेंस कम होगा, कौन सा जगह से घूम के जाने से डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसके पास पूरा चार्ट रहता है। तो बेस्ड अपॉन द चार्ट वो क्या करेगा, मतलब एक जगह से दूसरा जगह तक अगर कोई नेटवर्क डेटा अगर पैकेज को अगर ट्रांसमिट करना है, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट जो पार्ट होगा उसको वो चूज करेगा, ठीक है। ओके, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे काम होगा। यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला नहीं है, ओके जो भी हो। तो राउटर का काम क्या होता है, सपोज एक जगह से दूसरा एक जगह तक अगर तुमको कुछ सेंड करना है, तो बहुत सारा रूट हो सकता है। अच्छा, ये भी एक रूट है, ठीक है, ऐसा एक रूट है, और ये भी एक रूट है, ठीक है, और सीधा स्ट्रेट भी एक रूट है, और ऐसा भी एक रूट है। तो सबसे इजी कौन सा रूट होगा, और कौन सा रूट में बहुत लेस ट्रैफिक होगा, समझ में आया। यहाँ पे बहुत सारा 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ पे रूट है, ठीक है। स्टेशन ए से लेके स्टेशन बी तक अगर कोई डेटा अगर ट्रांसमिट करना है, तो कौन सा रूट सबसे इजी होगा, उस रूट को वो चूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही इजी है कि जो स्ट्रेट वाला रूट है वो सबसे इजी होगा। तो अगर उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, तो अगर कोई ट्रैफिक नहीं होगा तो वो क्या होगा, राउटर इस रूट को चूज करेगा। अगर सपोज इसमें अगर ट्रैफिक है, तो राउटर मतलब जिस रूट में ट्रैफिक नहीं होगा उस ट्रैफिक को चूज करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, राउटर के पास इंटेलिजेंस रहता है, मतलब उसके पास उसको ऐसे बनाया जाता है एल्गोरिथम्स के हिसाब से, ऐसा एल्गोरिथम से उसको बनाया जाता है कि वो जो बेस्ट रूट एंड ट्रैफिक को वो डिसाइड करके अपना जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। बहुत ही इजी। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड गेटवे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे इज ए नेटवर्क पॉइंट। गेटवे क्या है, ये डिवाइस नहीं है, दिस इज ए नेटवर्क पॉइंट, ठीक है। Gateway is a network point that acts as an entrance to another network using different protocols, thereby giving us freedom and convenience to enjoy online। तो गेटवे क्या है, लाइक ऐसे क्या हम लोग बोल सकते हैं, इट्स ए नेटवर्क पॉइंट, मतलब डिफरेंट नेटवर्क का जो एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस को मेंटेन कौन करता है, ये गेटवे मेंटेन करता है, ठीक है। It allows us to carry out various online activities such as sending email, browsing through web pages, buying online things online, and more. It is shared connection between a local area network and a larger system, that is WAN. Okay, ये local area network LAN and WAN के बीच में भी एक मतलब यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंट्रेंस पॉइंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। It basically works as the messenger agent that takes data from one system, interpret it and transfer the another system. It also called packet converter, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या समझा हम लोगों ने कि बेसिक यही चीज समझा कि गेटवे क्या है, एक एंट्रेंस पॉइंट है। मतलब अगर स्टेशन ए यहाँ पे है, स्टेशन बी यहाँ पे है, और बहुत सारा भी स्टेशन हो सकता है, तो क्या है, यहाँ पे एक एंट्रेंस पॉइंट होगा, ठीक है। ये एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से जो भी नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, तो उस नेटवर्क को मेंटेन कौन करेगा, ठीक है, वो गेटवे करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पिक्चर। तो देखो यहाँ पे ये एक सर्वर है, लाइक ये गूगल का सर्वर है, ये अगर कोई अलग सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है। तो क्या हो रहा है कि गेटवे, इसको छोड़ो अभी, इसको अभी देखो मत, पहले यहाँ पे देखो, ये वाला डिवाइस को देखो। तो ये सपोज अभी हम लोग ये वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, अभी ये वाला पार्ट को छोड़ो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो ये सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है। तो ये गूगल का सर्वर के साथ यहाँ पे सपोज एक डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, ये डिवाइस लगा हुआ है, इसका नाम नहीं है, मैं बोलूंगा क्या है ये डिवाइस। तो ये डिवाइस क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी डिवाइस हो सकता है। तो इसके साथ ये PC4, PC1,
सॉरी PC2 PC3 बहुत सारा पीसीस ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारा मिलियंस ऑफ पीसीस भी कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस कुछ मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? देखो यहाँ पे PC4 कुछ सेंड कर रहा है, ठीक है, और पीसी यहाँ से सर्वर से कोई ऐसे आ रहा है, ठीक है, सर्वर से इंफॉर्मेशन ये पीसी तक आ रहा है, और पीसी से कोई रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रहा है, ठीक है। तो सेम PC2 से अगर कोई रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रहा है, सेम PC लाइक 1 तक, PC3 तक अगर कोई मतलब रेस्पॉन्ड आ रहा है, मतलब मैं अगर अपना कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट करूंगा तो यहाँ तक ऐसे जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा, और सर्वर से अगर रेस्पॉन्ड आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का काम एक साथ हो रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है। तो ये जो डिवाइस है ये क्या कर रहा है, बहुत सारा कंप्यूटर्स को मेंटेन कर रहा है, वो अलग अलग जगह से है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि ये जो ये एक नेटवर्किंग पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वो सर्वर के साथ कनेक्ट करने का एक पॉइंट है, देखो। तो ये पॉइंट से क्या हो रहा है कि यहाँ से नेटवर्क ऐसे आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये नेटवर्किंग पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। जैसे हम लोग का क्या रहता है, पॉइंट रहता है कि नहीं, जैसे एक एरिया रहता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, गेट रहता है, ठीक है, उस गेट में घुसने के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा होता है बहुत सारा जगह में, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये नेटवर्किंग पॉइंट है। तो ये नेटवर्किंग पॉइंट मैनेज करेगा कि कौन सा जगह से क्या आ रहा है, ठीक है, कौन सा मतलब पूरा ट्रैफिक को मेंटेन नहीं करता, एक्चुअली ट्रैफिक को तो अलग से मेंटेन होगा। तो ये मतलब एक नेटवर्किंग पॉइंट है, लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इट्स ए डोर, इट्स ए नेटवर्किंग डोर तो कनेक्ट टू द सर्वर, ठीक है। बेसिक सिंपली इट्स ए डोर जस्ट कनेक्ट टू द सर्वर, ओके, बहुत सारा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को, ओके। तो अभी ये एक एरिया हो गया, और यहाँ पे भी सेम, ये भी सपोज ये इसका एड्रेस अलग है, ये इसका भी एड्रेस अलग है, ठीक है। ये भी सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर भी ऐसे बहुत सारा मतलब एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ ये नेटवर्किंग पॉइंट है, इसके साथ भी बहुत सारा ऐसा पीसीस कनेक्टेड है। तो अभी ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, जो बिंग है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली गूगल क्रोम एक्सेस कर सकते हैं, गूगल का जो सर्च इंजन है। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों सर्वर को कनेक्ट करेगा कौन, ये गेटवे। ये भी यहाँ पे भी ये गेटवे हो गया, यहाँ पे भी ये भी एक गेटवे है, ये भी एक गेटवे है, और ये भी एक गेटवे है। समझ में है कि नहीं? गेटवे क्या है कि गेटवे इज ए कनेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्वर जो है, ये सर्वर 1 एंड सर्वर 2 दोनों को कनेक्ट करेगा, ये गेटवे, ठीक है। वेरी सिंपल, इट्स अ नेटवर्किंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे इसका जो मतलब ये सर्वर के साथ जितना सारा जुड़ा हुआ है उसका थोड़ा मतलब ये अलग होगा, ठीक है, ये भी अलग होगा। अभी दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, यही गेटवे, मतलब ये राउटर भी एक प्रकार का गेटवे का डिवाइस ही है। राउटर इज ए गेटवे, ओके। राउटर को हम लोग गेटवे भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राउटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्रिज। A bridge is a repeater. Bridge क्या है, bridge is basically a repeater with an add-on functionality. इसके पास कुछ functionalities है of filtering content by reading the address of the source. ये content को filter कर सकता है reading the address of the source. source का जो address है उसको read करके, and destination का और source का जो address है उसको read करके ये filter कर सकता है। It is used to interconnect two LANs. It is used to interconnect two LANs working on the same protocols and provides communication between them. It also prevents unnecessary traffic from entering the network and reduces congestion. Okay, इसका भी सेम काम है, unnecessary traffic जो है उसको reduce करना, और congestion से उसको मतलब ट्रैफिक नहीं होगा तो डेफिनेटली congestion नहीं होगा। ओके, तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। तो सपोज ये क्या है, मेरा एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है मेरा, ये ब्रिज है। तो सपोज यहाँ पे एक वर्क स्टेशन है PC1 ये सेगमेंट 1 है, ये अलग सा एक लैब है, ये सेगमेंट 2 ये भी एक लैब है, ठीक है। तो दोनों लैब जो है वो एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो लैब सेगमेंट 1 में क्या है, PC1 है, उसके बाद PC2 PC3 PC4 ऐसा है। देन सेगमेंट 2 में क्या है, PC5 PC6 PC7 PC8 ऐसा है, ठीक है। तो अभी PC1 से सपोज कोई इंफॉर्मेशन PC8 तक अगर सेंड करना है तो कैसे सेंड करेंगे। PC1 से एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग ने क्या देखा है लास्ट, अगर कोई PC1 से अगर हब में क्या होता है,
जैसे PC1 से अगर कोई हम लोग अगर मैसेज से को सेंड करते हैं तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, सबको मिल जाता है। PC1 से अगर जो भी मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, इसको भी मिलेगा, 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 सबको मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि सब लोग तो इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है कि इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों देखें, ये सुन लो। तो इसीलिए ये जो मतलब ब्रिज है, इसका काम क्या है, सबसे पहला जो काम है ये ट्रांसमिट को मतलब ये रिपीटर का काम करता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा। ये इसका फैसिलिटीज है, दो तीन फैसिलिटीज है उसका। पहला फैसिलिटीज क्या है, ये रिपीटर का काम करेगा। मतलब अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस सेगमेंट 1 अगर ये लैब जो है ये थोड़ा दूर में है, और ये जो लॉन्ग सेगमेंट 2 का लैब है ये भी थोड़ा दूर में है, डिस्टेंस में है, तो ये ब्रिज क्या करेगा, ये दोनों को कनेक्ट करेगा। मतलब जो सेगमेंट 1 से जो भी सिग्नल जाएगा उसको फिर से अगर वीक हो जाता है तो उसको रीजेनरेट करके फिर से सेगमेंट 2 में वो सेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब रिपीटर का काम करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड थिंग क्या था इसमें कि ये मतलब इसके पास थोड़ा इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है उसको वो देखेगा पहले, कि सबको वो सेंड नहीं करेगा। लाइक PC1 से अगर कोई इंफॉर्मेशन PC8 को अगर सेंड करना है तो वो ट्रैफिक को पहले मेंटेन करेगा, वो देखेगा कि PC1 से लेके PC8 तक सेंड करना है, तो वो सबको सेंड नहीं करेगा। वो जस्ट ऐसे PC1 यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा, अभी तुम लोग देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ऐसे आएगा, इंफॉर्मेशन ऐसे आएगा। आने के बाद यहाँ पे एक टेबल होगा, टेबल, ये ब्रिज के पास एक टेबल होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा सेगमेंट 1 की डिवाइसेस को इस तरफ, सेगमेंट 2 इस तरफ। तो यहाँ पे PC1 किसको सेंड करेगा, PC8 को सेंड करेगा, तो डायरेक्टली PC8, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रिज के पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो डायरेक्टली ब्रिज क्या करेगा, डायरेक्टली ये जो इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली PC8 को ही सेंड करेगा। दूसरा जो यहाँ पे PCs होगा उसको सेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मतलब जो भी सोर्स होगा, जो भी डेस्टिनेशन होगा, उसके पास ही मैसेज ट्रांसमिट होगा, बाकी डिवाइस के पास नहीं होगा। लेकिन जो हब्स था, वो हब हम लोग ने जो पढ़ाई किया था, हब का जो काम था वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके पास दो तीन फैसिलिटी सही है कि ये जो ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि सबके पास अगर वो ट्रांसमिट ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो ट्रैफिक क्या होगा, लेस होगा, कंजेशन लेस होगा, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा, डीप में जाके सीखा। आई होप इट इज एनफ फॉर यू गाइस। So in the next classes, we'll discuss about the transmission medium जैसे guided medium, unguided medium, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So आज के लिए इतना ही। Thank you all of you. I hope you are good in your home, stay safe. Okay, thank you. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So if you have any doubts, then मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। So thank you all of you.